Okay, so today we will be doing this paper 2 worksheet on the topic energetics, or we can also call it as enthalpy changes. I want you guys to participate maximum during our lesson. So let's start it. I hope each of you can see my screen quite well. He says elements in group 17, the halogens and their compounds, show many similar and trend in their properties. Many similarities and trends in their properties. यानी ग्रुप 17 जो है उसके जो एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं उनमें एक ट्रेंड होता है जैसे नीचे की तरफ चाहें तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है इस तरह की चीज़ ठीक है ना आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है समथिंग लाइक दिस देन इट सेज दैट explain in the question number 1 he says explain the meaning of the term standard enthalpy change of atomization. So this is how we will define it to get 3 marks. We say that it is the enthalpy change. It is the enthalpy change when 1 mole of gaseous atoms. आपने क्या बताना है gaseous atoms के बारे में बताना है when 1 mole of gaseous atoms are obtained from their elements from their elements in standard physical states. फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमें क्लोरीन का 1 मोल मिला है फ्रॉम क्लोरीन गैस क्लोरीन मॉलिक्यूल तो this is called as delta H of atomization. Similarly, we can also call it as if I will have S8, let's say, which is in this solid form. So if you will heat it up in order to get just 1 mole of sulfur atom, and you will write down 1 by 8 over here in order to balance this. तो इसको हम कहेंगे कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन. तो अब 3 मार्क्स हम किस तरह से सोच सकते हैं. हम कहेंगे 1 मार्क्स तो मिलेगा इस चीज़ का व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर एलिमेंट. For the fluorine and chlorine, the enthalpy changes of atomization are half the value of the bond energies. For bromine and iodine, enthalpy changes of atomization are much more than half values of their bond energies. Suggest a reason for this difference. तो बेटा फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ना वो ऑलरेडी गैशियस फॉर्म में है. उसने क्वेश्चन के अंदर उसने कहा क्या है. उसने क्वेश्चन के अंदर ये कहा है कि जो फ्लोरीन की लेट से जो बॉन्ड एनर्जी है ना वो है आप समझ लो कि 200 है. तो इसकी जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन है ठीक है ना वो क्या है 100 है. इसका डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन क्या है 100 है. इसी तरह से अगर बॉन्ड एनर्जी जो है वो फॉर क्लोरीन वो 500 है या लेट्स से 100 है तो उसकी जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन है वो 50 है. क्योंकि ये शुरू में हम 1/8 लिख देते हैं ना इस तरह से. अब वो हमें कह रहा है कि ब्रोमीन और आयोडीन की ऐसा नहीं है. ब्रोमीन की ही सेज हियर कि लेट्स से ये ब्रोमीन इट इज़ इन द लिक्विड फॉर्म. तो यहाँ पर ब्रोमीन का 1 मोल गैसियस फॉर्म में हमें मिला. इसको बैलेंस करने के लिए हमें 1/2 लिखेंगे. अब अगर उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है लेट्स से इट इज़ 100. तो वो कह रहा है कि डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन जो होगा ना वो होएगा कोई 80 या चलो कह लो कि 70 होएगा. ठीक है ना. ऐसा क्यों होता है जबकि अगर हम क्लोरीन की बात करें Cl2 इट वाज इन द गैसियस फॉर्म ऑलरेडी. तो इसको जब आपने बॉन्ड ब्रेक किया तो 1/2 यहाँ पे लिखा तो लेट्स से इसकी जो. हाँ जी. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है. ओके प्लीज लेट मी नो एज सून एज इट विल स्टॉप. राइट. तो इसको मैं दोबारा से शेयर करता हूँ वेट सेकेंड.
ओके, इज इट फाइन नाउ? आई होप यू कैन सी इट नाउ। ओके, तो अब वो हमें कह रहा है कि क्लोरीन के केस में क्या होता है कि लेट्स से इसकी इसकी अगर बॉन्ड एनर्जी थी, फर्ज करें 120, तो इसकी जो डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन है ना वो है 60, एग्जैक्टली हाफ है। तो ब्रोमीन की हाफ क्यों नहीं है, आयोडीन की हाफ क्यों नहीं है? तो हम कहेंगे फ्लोरीन एंड क्लोरीन already exist already exist in gaseous form. However, bromine is liquid and iodine is solid. I should write down complete spelling. Iodine is a solid. At standard conditions, standard condition का मतलब है कि at 25 degrees Celsius, at the standard conditions, so we said that extra energy is required to convert them into gas first. तो पहले हमें एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए उनको गैस में कन्वर्ट करने के लिए। फिर जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर हमें एनर्जी चाहिए उनको उनका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। जबकि फ्लोरीन और क्लोरीन जो थे वो तो ऑलरेडी गैशियस फॉर्म में थे, उनका सिर्फ हमने बॉन्ड ब्रेक करना था। तो दिस इज व्हाई दिस इज द डिफरेंस इन द एनर्जी। Then he says standard enthalpy of the formation of iodine is minus 24 kilojoules per mole. Use this information and bond energies of iodine and chlorine to calculate ICl bond energy. Okay, so that's easy, not very much difficult to do. So we should write down first the equation. हमें सबसे पहले वो इक्वेशन लिखनी चाहिए जो ICl फॉर्म करती है, ठीक है ना? So हमारे पास है I2 plus Cl2 and you know that it will be forming ICl and its 2 mole will be forming standard enthalpy change of formation. अब एक चीज़ है कि जो ये जो गिवन है ना स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, ये होता है फॉर 1 मोल। हम हमारे यहाँ तो 2 मोल फॉर्म किए ना अभी, जस्ट लुक एट हियर, वी हैव फॉर्म्ड 2 मोल्स। तो इसको हम डबल कर लेंगे। सो वी से दैट हियर डेल्टा एच इज इक्वल टू -48 किलो जॉउल्स पर मोल। इस तरह से हम कर लेंगे। अब हम जाते हैं डेटा बुकलेट पे। आपको डेटा बुकलेट पे जाना है और डेटा बुकलेट पे जाके ये वाली इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी कि पेज नंबर 6 है, इंडेक्स नंबर 3 है। इन 3B में जाएंगे तो आई आई की जो बॉन्ड एनर्जी है ना, आई कांट सी इट ओवर देयर, सो आई विल मूव ऑन टू द प्रीवियस पेज। ऑन पेज नंबर 5 या आई कैन लुक एट देयर। तो बेटा इसको हम यूं कर लेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट्स। डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट्स, तो दैट इज यानी कि रिएक्टेंट साइड पे कितनी बॉन्ड एनर्जी है टोटल। There is only one I bond, so it is 151 plus there is only one chlorine chlorine bond, and for chlorine chlorine the bond energy is this can also be gained from the data booklet. This is 242. So 242 plus 151 is equal to what? So this is coming out to be 393 kilojoules per mole. I'm just writing on the units for now. Okay, so delta H of the product side kitna hoega? We don't know about it. So we say that this is 2x. Let's say कि जो 1ICl है इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है ना वो है x, राइट? x किलो जॉउल्स पर मोल। सो हमें पता है कि हम जो इक्वेशन यूज़ करते हैं वो कौन सी इक्वेशन है, वो ये होती है कि डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट साइड, ठीक है? और माइनस हम कर देते होते हैं डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट साइड, इस तरह से। अच्छा ऐसा है कि बिकॉज वी हैव लर्नड कि जो प्रोडक्ट साइड पे एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, सो वी हैव टू टेक इट्स नेगेटिव। तो हम यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे, बस यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, माइनस डेल्टा एच पी। एक ही चीज़ है,
just not a big difference. So what we do over here, we write down delta H of reaction is minus 48, and onto the reactant side, the energy is 393 plus हम लिखेंगे minus 2x. No, no, sorry. Yeah, exactly 2x because दो moles हैं, so that's why it is 2x. तो अब हम x को कैसे फाइंड करेंगे? You write down it like minus 48, negative 393, and divide it with negative 2. Just do some simple mathematics, and you will get it what? You will get x is equal to 220.5. So x is equal to 220.5. So you can write it down over here. Is it clear, बेटा? आप लोगों को समझ आ गई है? जी बेटा. हाँ, आप कोई क्वेश्चन देख नहीं रहे हो? ये देखें. The ICL is minus 24. He says standard enthalpy change of formation of iodine monochloride is minus 24. अब आपको पता है enthalpy change of formation तो उसने 1 मोल के लिए गिवन है ना, तो हमारे पास तो 2 मोल्स फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हमने 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास फिर ये minus 48 आ गया. Then he says क्या? तो हम बैलेंस ही हैं ऑलरेडी, और नॉट दिस बैलेंस्ड ऑलरेडी. हाँ, कर लें, उसको कर लें, बेटा आप कर सकते हैं, यू कैन जस्ट राइट डाउन 1/2 हियर, 1/2 हियर, फिर आप इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, ये भी 2 से, फिर वो जस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम फ्रैक्शंस, क्योंकि फ्रैक्शन में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए, अदरवाइज़ यू कैन डू इट. या. देन ही explained the trend in the boiling points of the hydrogen halides HCl, HBr, and HI. Although we have not learned it in this chapter, but if you remember in chemical bonding, जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने ये क्वेश्चन किया था, तो हम कहेंगे कि एज वी मूव, ओके जस्ट लुक एट हियर, these are the boiling points now. So as you move down the group, just look at here, these are the boiling points, increasing, increasing. So as we move down the group, they are increasing. Why it is happening? So we can write it down over here. We say that moving down the group, moving down the group, the boiling point increases for HI is greater than HBr is greater than HI. Why is it so? Write down the reason for that. Because HI has greater size in terms of mass, and you can say that volume, you can say, or area. मैस एंड वॉल्यूम दोनों ही बड़ा है उसका. जितना ज़्यादा वॉल्यूम सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होएगी. एच हैज़ ग्रेटर साइज देन एच बी आर एंड हेंस develop stronger. Which type of forces are over here? We say van der Waals forces of attraction and stronger van der Waals forces of attraction. Hence, boiling point increases downwards. Then he says suggest why hydrogen fluoride does not follow the trend. Just look at here कि इसका 238 है हाइड्रोजन आयोडाइड का, नीचे की तरफ तो इंक्रीज हो रहा था और ऊपर सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड का 293 है, दैट इज द हाईएस्ट इन इट्स ग्रुप. सो हम ये कहेंगे कि इट इज बिकॉज, क्या लिखेंगे हम, इट इज बिकॉज हाइड्रोजन फ्लोराइड undergoes hydrogen bonding and van der Waals forces of attraction as well, and van der Waals
forces of attraction as well. फिर आप लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर आप सिर्फ वैंडरवॉल को इग्नोर भी कर देंगे दैट्स फाइन। एक मार्क आपको मिलेगा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड अंडरगोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा मार्क मिलेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आईडी फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सब में hydrogen bonding is the strongest one. So that's why HF shows the highest boiling point, and that is the reason why it does not follow the trend. In the next question, it says here that for many compounds, the enthalpy change of formation cannot be calculated directly. An indirect method based on enthalpy change of combustion can be used. वो कह रहा है कि इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, बल्कि हमें इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन यूज़ करना पड़ता है। Enthalpy change of combustion can be found by calorimetry experiment in which heat given off during combustion is used to heat a constant mass of water and temperature change is recorded. इसको गौर से आप पढ़िएगा, ठीक है, इसको गौर से पढ़िएगा। He says explain the meaning of the term standard enthalpy change of combustion. हम कहेंगे क्या मीनिंग है इसका? हम कहेंगे कि it is the enthalpy change, it is the change in enthalpy when 1 mole of 1 mole of a substance is combusted in the presence of excess of oxygen, या फिर आप सिंपल ये लिख लो कि when 1 mole of a substance is completely combusted or burnt, ठीक है, burnt भी लिख सकते हैं, when 1 mole of a substance is completely burnt, or when 1 mole of a substance is completely burnt in the presence of excess of oxygen to give out heat under standard conditions, ठीक है, under standard conditions में. So this is how you define it. Write an equation for combustion of this one. We write down it like this one: C2H5OH. We have learned it numerous time that whenever any organic compound containing carbon, hydrogen, and oxygen burns, it produces what? CO2 and H2O. We have to balance this as well because there are 2 carbons. So I'm going to write down 2 here, and we have 6 hydrogens. So I'm going to write down 3 here. In total, we have 2 plus 2, 4 oxygens plus 3, 7 oxygens onto this side. So I'm writing down 7 over. No. I'm just writing down 3. I'm going to write down 3 over here because 3 times 2, 6 oxygens यहाँ पर है और 1 oxygen यहाँ पर है. Then it says that in an experiment, अच्छा देखें, in order to show complete combustion of ethanol, you have to keep 1 mole of this substance which is burnt. इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बाकी चीज़ों को फ्रैक्शन में चेंज कर दें, लेकिन इसको 1 ही रहने देना है. He says that in an experiment, to determine the enthalpy change of combustion of ethanol, 0.23 gram of ethanol was burned. Heat given off raised the temperature of 100 gram of water by 16.3 degrees Celsius. तो जब भी इस तरह की चीज़ आए आपके पास, this is the mass, this is the delta T, you know that you can find out Q is equal to MC delta theta, Q is equal to MC delta T. He says calculate heat energy during the combustion of ethanol. So we can find it out from here. बेटा डेटा बुकलेट गिवन होगी तो उसमें आपको मिल जाएगा 4.18 joules per Kelvin per mole. तो हमारे पास जो है mass is 100 for water, C is 4.18,
और जो डेल्टा टी है दैट इज 16.3। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसको केल्विन में क्यों नहीं चेंज किया। इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी कि मैंने 16.3 को केल्विन में क्यों नहीं चेंज किया? जी। हाँ, बिकॉज़ जो चेंज होता है केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में वो सेम होता है, ठीक है? ओके, सो दैट्स फाइन। सो वी विल राइट डाउन हियर क्यू क्या आंसर आ रहा है इसका? 100 टाइम्स 4.18 टाइम्स 16.3। बेटा मेरे पूछने से पहले आप कैलकुलेट कर लिया करो। 6813.4 कुछ तो करें। 6813.4 joules is the amount of energy released by water. Sorry, it is absorbed by the water, and this is the same, and we assume it कि जितनी एनर्जी रिलीज हुई है वो वाटर ने absorb कर लिया है, ठीक है ना? So he says calculate enthalpy change of 1 mole of ethanol. तो बेटा उसके लिए हम क्या करते थे कि डेल्टा हम ये वाला फार्मूला यूज करते थे, डेल्टा H इज इक्वल टू क्यू ओवर एन। अब Q तो है आपके पास 6813.4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स हम किसके फाइंड आउट करेंगे? जिसकी हमने इंथैल्पी फाइंड आउट करनी है और वो हमने एथेनॉल की फाइंड आउट करनी है। और एथेनॉल का मास गिवन है, ये देखो इधर, दिस इज गिवन। सो मास इज 0.23 and mr is equal to what of ethanol? Formula we know. He has given us the formula C2H5OH, ऊपर उसने ये दिया था। So we'll have 12 times 2 plus 6 hydrogens plus 1 oxygen, and this is 46. So number of moles is equal to m over mr, which is 0.23 over 46. So this is turning out to be 0.005 moles. 0.005 mole. So I'm going to write down 0.005. One more thing. Okay, पहले हम इसको लिख लें फिर देखते हैं। 6813.4 divided by 0.005, and we're getting what? We're getting an answer which is 1362680 joules. बेटा ये joules में था ना, तो ये भी joules में ही होगा। But we have to give the answer in kilojoules per mole. So divide it by 1000 and you will get what? 1362 point. मैंने round off भी कर दिया, so it has become kilojoules per mole. So let's write down here 1362.7. Is this is this answer complete, or I need to make some change over here? Is there any kind of change that I need? But the change that I need over here, sign. Thank you so much for telling me this. बेटा देखो, दिस इज इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन विच इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि कंबस्शन एक्सोथर्मिक होता है और एक्सोथर्मिक के साथ नेगेटिव साइन आता ही आता है। तो कैलकुलेशन बेशक यहाँ पर लिख लें, बेशक यहाँ पर लिख लें, बेशक यहाँ पर, या सिर्फ फाइनल आंसर में लिखें, लेकिन लिख ज़रूर लें। Suggest two reasons why value for the enthalpy change of combustion of ethanol determined by a simple laboratory calorimeter experiment is likely to be lower than the true value. Number one, हम कहेंगे there will be an energy loss into the surrounding. ठीक है ना, हम क्या लिखेंगे? Due to energy loss to the surrounding due to poor insulation, due to poor insulation of the material. Or the second reason that we should write down over here, we say that inaccurate readings, inaccurate readings. For example, there can be parallax error, or you can say that's a systematic error, human reaction time, and stuff like that. Next, it says that the table gives some enthalpy change of combustion values, like you can see over here.
He says, construct a labeled energy cycle to show how these value could be used to calculate enthalpy change of formation. तो enthalpy change of formation के लिए आप क्या लिखें यहाँ पर? कार्बन, बिकॉज बेटा enthalpy change of combustion गिवन है ना, तो जब भी कोई चीज़ कंबस्ट करती है तो CO2 फॉर्म होता है, तो यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ CO2 फॉर्म हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CO2 H2O एज वेल। तो यू सी दैट जो रिएक्टेंट साइड है हमारे पास, इंथैल्पी, हाँ, रिएक्टेंट साइड से अगर कोई चीज़ कंबस्ट होती है, जैसे कार्बन कंबस्ट होता है तो CO2 फॉर्म करेगा इस तरफ। तो बिकॉज देयर वर 3 moles ऑफ द कार्बन, सो वी विल मल्टीप्लाई 3 विथ -393.5 एंड प्लस जब हाइड्रोजन बर्न होता है तो इट प्रोड्यूसेस H2O, सो इट इज़ -285.8। ऑक्सीजन बर्न होता है तो दोनों चीज़ें फॉर्म करती हैं, वो हमने ऑलरेडी लिख ली हैं, लेकिन इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज देयर वर 4 moles। एंड इफ़ यू लुक एट दिस वन, जब ये बर्न होएगा तो व्हेन इट्स 1 mole इज बीइंग बर्न आउट, तो हमारे पास ये चीज़ फॉर्म होती है -2021। अच्छा, अब ऐसा है कि बिकॉज यू नीड टू फाइंड आउट डेल्टा एच एफ, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू हियर, यू आर गोइंग टू राइट डाउन द इक्वेशन कि डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू, बेटा देखो पहले हम इन सब को सम कर लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 3 times -393.5 plus 4 times -285.8, and this is turning out to be -2323.7. So this is -2323.7. So it is like this one. आप इस तरह से जाते हो, तो टू फाइंड आउट दिस डेल्टा एच एफ आपको पहले इधर ऐसे नीचे की तरफ आना है, तो इसका तो साइन चेंज नहीं करना आपको, सो जस्ट राइट इट डाउन लाइक दिस -2323.7, इस तरह से लिख लें, प्लस अब इसमें जो आपने एरो चेंज लगाना है वो ये वाला लगाना है इस तरह से, तो इसका तो डायरेक्शन चेंज होगी व्हेन इट इज गोइंग अपवर्ड्स, सो इट विल बिकम +2021। हम लिखेंगे +2021 एंड दिस विल गिव अस द आंसर -302.7. So we write down here that delta HF is equal to -302.7 kilojoules per mole. मुझे कैसे पता चला कि यूनिट्स किलो जाउल्स पर मोल ही आएंगे, बिकॉज ये देखें जो हमने ऑलरेडी यूनिट्स यूज करें वो भी किलो जाउल्स पर मोल में ही है, दैट्स व्हाई। एंड द नेक्स्ट पार्ट ही सेज कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, द थिंग इज पहले तो आपने इस पार्ट में तो यू वर सपोज टू ड्रॉ जस्ट द एनर्जी साइकिल, नथिंग मोर देन दैट, और ये सारी वर्किंग आपको यहाँ पर करना थी, यहाँ पे, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दिस वन एंड यू विल राइट डाउन हियर negative -302.7 kilojoules per mole. Is it clear, guys? You understand that? जी, any question? Abira, Afia, Ahmed, Azan, Fahad, Hamza, what about you? Shahir, your mic is not connected. Don't you have to ask any question? ये वाला जो है वो मैं प्रोसेस बताऊं या फिर ये बताऊं कि 3 मार्क्स कैसे मिलेंगे? प्रोसेस, अब ये देखें कि उसने हमें जो चीज़ गिवन है ना, वो एक तो इक्वेशन गिवन है, सो इट इज़ ऑलरेडी रिटन ओवर देयर, 3C प्लस 4H2 and plus 1 by 2 O2 and it is forming what? CH3OH। देखो उसने हमें दिया है कि इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन, तो बेटा कार्बन जब कंबस्ट होगा तो CO2 फॉर्म करेगा, इक्वेशन में तो कहीं CO2 नहीं लिखा, so therefore I have to write down here CO2 and H2O here like this। अब देखो जब कार्बन कंबस्ट होके CO2 फॉर्म कर रहा है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको ये एरो इस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है,
और फिर इसकी सारी वैल्यूज़ लिखेंगे, H2 के 4 मोल्स हैं, तो यू विल टर्न आउट टू बी -23, 23.7 यहाँ पर, एंड देन इट कम्स बैक ओवर हियर एज़ वेल। जब CH3OH कंबस्ट होगा, तो it will also be forming CO2 and H2. So that's why we have to draw arrow from here till here. और इसकी एनर्जी हमें यहाँ पर गिवन है -2021, right? So this is how you will get the 3 marks. Did you understand that? Huh? Okay. Okay. So next thing is here. In this question, it says here that sulfur trioxide is manufactured from sulfur dioxide and oxygen by the contact process. This is define the term enthalpy change of formation. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे it is the enthalpy change. क्या लिखेंगे, it is the enthalpy change when 1 mole of a compound is formed from its elements under from its elements in standard physical state, like this one. What does that mean? कि let's say अगर आपको SO3 form करना ही है, so you take sulfur in solid form obviously and oxygen in gaseous form, क्योंकि originally gaseous form में होता है, और यहाँ पर आप लिखोगे SO3 in gaseous form. अब आप इसको ये नहीं लिख सकते हो कि 2SO3 नहीं लिखना आपने, ठीक है? इसको आपने 1 ही रहने देना है। हाँ, इफ यू वांट टू बैलेंस इट, यू हैव टू राइट डाउन 3/2 ओवर हियर, या फिर Na, it is a solid, plus chlorine, it is in the gaseous form, so it is forming NaCl, और फिर हमारे पास ये 1/2 यहाँ पर आ गया। Next it says that use the data to calculate enthalpy change of formation of SO3. SO3 की enthalpy change of formation हमें find out करनी है। Okay. He says that enthalpy change of formation of SO2 is -296.8 kilojoules per mole, and we need to find out enthalpy change of the formation of SO3. So that's a different task. अच्छा, इसको करने के लिए what you have to do is, because we cannot prepare directly from sulfur to SO3, एंड आप लोगों ने ये प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा भी है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है, पहले सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स SO2। तो हम वो वाली इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं कि S plus O2, and when it reacts it forms SO2 like this one, and then we have here what, कि दूसरी वाली इक्वेशन जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे 2SO2 plus O2, and it will be forming 2SO3 like this. अब आप देखो कि we do not need to write down uh, so SO2 plus O2 या enthalpy change of formation of SO3। देखो SO3 की जो enthalpy change of formation है वो क्या है, S plus O2 and SO3 something like this, यहाँ पे 3/2। तो इस तरह की इक्वेशन, यानी SO2 को बीच में से हटाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज, उससे पहले थोड़ा सा डाटा आप लिख लें। ये SO2 प्लस O2 की जो डेल्टा एच आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास -196 किलो जाउल्स पर मोल, दैट इज फॉर 2 मोल्स। तो बेटा अब जस्ट लुक एट हियर, जब हम डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वी शुड हैव जस्ट 1 मोल ओवर हियर। हमारे पास क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 मोल होना चाहिए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू डिवाइड ऑल ऑफ दीज विद 2। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 देन 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यू कैन राइट देम डाउन एज
like this one, 1SO2, sorry, 1SO2, एंड यहाँ पे हमारे पास 1/2 O2 बचेगा, एंड ऑब्वियसली यू विल डिवाइड दिस बाय 2 एज वेल, और फिर इसकी जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दैट विल ऑल्सो बी 196 डिवाइड बाय 2 इज 98, सो -98 इज हियर। सबको 2 से डिवाइड करना था ना। अब आप देखो कि ओवरऑल इक्वेशन जब हम लिखते हैं, तो SO2 इज हियर ऑन द प्रोडक्ट साइड, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर है, सो जस्ट ऐड दिस टुगेदर। तो ये कट गया हमसे, तो ये हो गया S प्लस, अब देखिए ये यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 1/2 है, एंड इट इज ऑन द सेम साइड, यानी दोनों ही रिएक्टेंट साइड पर हैं। तो 1 + 1/2 is equal to 3/2, so that's why you should write down here 3/2, and SO3 is here। अब आप देखो कि ये वाली जो चीज़ गिवन थी हमें, इट इज़ गिवन ओवर हियर that enthalpy change of the formation of SO2, that is for 1 mole, it is equal to -296.8। तो SO3 का कितना हो जाएगा? हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं ना दोनों इक्वेशंस को, तो इन दोनों वैल्यूज़ को भी ऐड कर देंगे। So delta H for formation of SO3 will be 298, -298 actually, and plus -98. So this is -396, -396। हमारे पास आंसर आ जाएगा -396 किलो जूल्स पर मोल। Is it clear, guys, or not? Is it clear, students? Did you understand this question? Okay. जी बेटा, आपने क्या बोला है? शादाब, आई थिंक यू सेड समथिंग। जी, फिर से बोलो। ओके, ओके, मैं इसको रिपीट ओके, ओके, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? इसको देखिएगा, आप शर्माया मत करो, आप फ़ौरन से पूछा करो क्वेश्चन, ठीक है? देखो, हमें 1 इक्वेशन गिवन थी, अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज़। हमें एक इक्वेशन इस तरह से गिवन थी, SO2 प्लस O2, और यहाँ पर था SO3, और यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 1/2, नहीं, लेट मी सी, इसको प्रॉपर उन्होंने बैलेंस किया हुआ था। यहाँ पे 2SO3, यहाँ पे इस तरह से ये इक्वेशन तो गिवन थी, राइट? अब एक और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें उसने कहा था एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा, आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड तो SO2 होता है, और एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कि वो अपने एलिमेंट्स से फॉर्म किया है। अब हमें इन दोनों की वैल्यूज़ भी गिवन है, जैसे डेल्टा H फॉर अबव रिएक्शन, दैट इज़ SO2 टू SO3, इट इज़ -296। ये कितने गिवन है? -296, आई थिंक आई डिड, नहीं, -196 गिवन है, -196। सो अब हमें क्या करना था? वी वर सपोज्ड टू फाइंड आउट एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। बेटा, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 हमें कहती है कि आप इस तरह की इक्वेशन बनाओ, S प्लस O2 से SO3 बनाओ। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 3/2 लिखा। 3/2 क्यों लिखा? क्योंकि 3/2 टाइम्स 2, 2 से कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास 3 ऑक्सीजन्स बच गए, एंड वी हैव 1 सल्फर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? अब आपने क्या करना है? जस्ट राइट डाउन 3/2। डू आई नीड टू राइट डाउन 3/2? नो, 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 आई जस्ट, या 3/2 मुझे यहाँ पर लिखना है, ऐसे 2SO2 प्लस 3/2O2। हाँ, अब ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है? नेक्स्ट ये चीज़ है बेटा कि जो क्वेश्चन हुआ है ना हमसे, वो इस तरह से हुआ है कि उसने हमें ये कहा कि आप लोग फाइंड आउट करें। नहीं, मैं ये शायद मैं थोड़ी इरिलेट कर रहा हूँ। वेट सेकंड, आई एम कंफ्यूजिंग माय सेल्फ। नाउ इट इज़ फाइन। अब उसने हमें कहा कि आप इस तरह की जब इक्वेशन लिखेंगे तब SO3 बनेगा ऑब्वियसली।
तो अब आप देखें कि एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन मीन 1 मोल ऑफ SO3, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, वहाँ पर वी हैव 2 मोल्स ऑफ SO3। अब 2 को 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगी 2:2 एंड डिवाइड बाय 2 एज़ वेल। तो ये 2, 2 से कैंसल आउट होगी, ये भी 2, 2 से। हाँ जी। नहीं बेटा, वो S इस तरह से हो जाएगा ना कि S+3/2 O2, तो ये 2, 2 से कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास बाकी 3 ऑक्सीजन्स बच जाते हैं। तो इट विल मेक SO3। ठीक है? या ओके, सो इसको जब आपने टू सबको 2, 2 से डिवाइड किया, तो अब ऑब्वियसली हमें इस तरह से नहीं लिखना होता। इन सबको हम इरेज़ कर देते हैं ऐसे। हमारे पास ये SO3, और इसको भी जब हमने 196 को भी जब हमने 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, -98। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या किया कि SO2 यहाँ पर और SO2 यहाँ पर, इन दोनों को कैंसल आउट कर दिया, क्योंकि इक्वेशन की ऑपोजिट साइड्स पर है ना। तो अगर कोई चीज़ इक्वेशंस के ऑपोजिट साइड्स पर हो, तो हम उन्हें कैंसिल कर देते हैं, सेम साइड पर हो तो हम ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ से बच गया सिर्फ S प्लस, अब यू लुक एट हियर, दिस इज 1/2 O2 प्लस O2, यानी 1/2 प्लस 1, सो दैट इज 3/2। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, 3/2 O2, एंड इस साइड से मेरे पास सिर्फ बच गया SO3। और यहाँ पर जो वैल्यू गिवन थी S+O2 की, वो यहाँ पर गिवन है, लुक। स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर चेंज ऑफ फॉर्मेशन इज -296.8, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया -296.8, ऐसे लिख लिया मैंने। ठीक है, मैं आई थिंक आई मिस्ड इट ओवर हियर। तो यहाँ पे 0.8, यहाँ पे 0.8 आ जाएगा। सो वी कैन डू व्हाट नाउ, -296.8। तो बेटा जब हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को, यानी इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -98, it will be -98 plus -296.8, so this is -394.8। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए अच्छा किया आपने पूछ लिया। तो 3 - 394.8 किलो जॉल्स पर मोल आंसर आ गया हमारे पास। हाँ जी शादाब, इज इट क्लियर नाउ टू यू, डज इट मेक सेंस अ लिटिल बिट? Okay, if you want me to repeat again, tell me, I will repeat once more. Any other students who want me to repeat it? Okay, then he says here, question number 4. He says ammonia is manufactured by this, and this process, and an equation is given. Some bond energies are given below. नाइट्रोजन की आपस में जो बॉन्ड एनर्जी है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, जस्ट लेट मी सी। आई थिंक ये वाली जो एनर्जी गिवन है ना, दिस इज N ट्रिपल बॉन्ड N, दिस वन इज N ट्रिपल बॉन्ड N। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय बॉन्ड एनर्जी, तो हम ये कहेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द बॉन्ड गिवन इन इट्स स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट। जस्ट डेफिनेशन लिखनी है आपने। Then he says use the data to calculate a value for NH bond energy. It's quite simple because देखो हमने क्या पढ़ा था कि डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच, यानी जो बॉन्ड एनर्जी, टोटल जो एनर्जीज हैं ऑन टू द रिएक्टेंट साइड, एंड प्लस हम कर देंगे डेल्टा एच ऑफ द प्रोडक्ट साइड।
लेकिन यहाँ पर हम माइनस डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट साइड लेंगे बिकॉज दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज बीइंग रिलीज्ड, तो रिलीज होने वाले को हम नेगेटिव में लेते हैं। क्यों लेते हैं? बिकॉज जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म करता है प्रोडक्ट साइड पे तो एनर्जी रिलीज होती है। तो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है, और डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन भी गिवन है -92, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -92। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन में हमारे पास देर इज 1 मोल ऑफ N2, तो हम लिखेंगे 944 प्लस देर आर 3 moles फॉर हाइड्रोजन, सो आई विल मल्टीप्लाई 3 विद दिस वैल्यू विच इज 436, एंड प्लस यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ही सेज कैलकुलेट NH बॉन्ड एनर्जी। अब आप देखोगे NH3 में क्या होता है, NH3 इज लाइक दिस वन, H H and H, so there are 3 bonds in one nitrogen, in one ammonia. In 2 moles of ammonia there will be 6 NH bonds, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 6x। now x is the bond energy between nitrogen and hydrogen। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सो वी विल राइट इट डाउन लाइक दिस वन, -92 माइनस 90, इस ब्रैकेट को पूरे को मेरे ले आया, -94 प्लस 3 टाइम्स 436 इज इक्वल टू 6x। तो ये कितना हो जाएगा, पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व कर लें। 944 प्लस 3 टाइम्स 436, और फिर लिखें -92 माइनस जो आंसर आया था, ओ मेरा थोड़ा गलत हो गया, -92 माइनस 944 plus 3 times 436. So I'm getting it, -2344 is equal to 6x. Now divide everything with 6 and we will get what? -390.7 kilojoules per mole. So that is the answer, -390.7 kilojoules per mole. ठीक है, तो अभी हम जस्ट वी आर डूइंग these 4 questions. I have already shared this worksheet in the what you call WhatsApp group. वहाँ से आप लोग इसको ले लें और इस इन्हीं 4 क्वेश्चन को आप फिर से प्रैक्टिस करें। मोर ओवर आफ्टर सम टाइम आई विल ऑल्सो अपलोड द रिकॉर्डिंग ऑफ, बल्कि आप लोगों को तो रिकॉर्डिंग वैसे भी अवेलेबल होगी ना ऑटोमेटिकली, विद इन 30 and 40 minutes ये अपलोड हो जाएगी ऑन LMS, so you can also watch this recording. So try to do these questions for yourself, ठीक है ना? Fahad, you said that why do we have a negative sign with the product, because जब product side पे bond form करते हैं, bond formation is release of energy, and energy release जो होती है वो हम किस में देते हैं, सॉरी उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। So basically negative sign shows that energy has been released. I hope you get it now. Okay, so जी बेटा क्या क्वेश्चन है? बेटा वो नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी गिवन है ना, तो N2 का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन होंगे तो बॉन्ड एनर्जी बनेगी, सॉरी बॉन्ड बनेगा। देखो N2 का मतलब है 1 बॉन्ड, ठीक है। अगर लिखा होता ना 2 N2, फिर हम उसको 2 टाइम्स 944 करते हैं, ठीक है। अभी तो हमारे पास अगर N2 है तो इसका मतलब है कि इट इज जस्ट 1 टाइम्स 944। ओके, Afia, you ask the question, beta. Okay then. Okay everybody. Take care. We'll see you guys tomorrow. Allah Hafiz. जी, yeah, I can scroll it up. बेटा एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव साइन होगा। हाउ मच शुड आई डू स्क्रॉल अप, दिस वन? ओके, दिस टेबल और विच टेबल, दिस वन? आप पहले बेटा माइक को बंद किया करें फिर बोला करें, फिर मेरे आपकी ना आवाज़ पूरी आएगी। अभी जिस तरह से माइक को आप ओपन करते हैं तो मेरे पास आधी आवाज़ आती है।
तो बजाय इसके कि उसको थोड़ी देर ओपन करने के आप फुल इसको बंद रख के बोला करें, मुझे समझ आ जाया करेगी। पता नहीं किस चीज़ की आपको होती है इतनी जल्दी माइक बंद करने की। Anyway, that's it. I have to start a new class. If you have more question, reach out to me through WhatsApp. I think I have you. You all have my WhatsApp number. If not, you can take it from here. I'm just writing down 0314 300 5533. Okay, it's here. Okay then. Take care. Allah Hafiz. अस्सलाम वालेकुम। मेरा सुबह से वाईफ़ाई का इश्यू था, मैंने कंप्लेन किया तो वो रीबूटिंग पे चला गया। मैंने पैकेज कराया, अपने फ़ोन से कोशिश करूँगी जॉइन करने की, अगर हो गया तो आज क्लास ले लूँगी, अगर ना हुआ तो फिर मैं आपको वो जो क्वेश्चन था ना उसका फिर मैं पॉइंट्स आपको भेज दूँगी इधर ही व्हाट्सएप पे। अजीब जो Now I have to go from question number 5, 6, 7, 8.